चैप्टर नंबर 5 आपका दिया गया समांतर श्रेणी। डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूरे पूरे आने की संभावना है। तो देखिए, जब आप एक्सरसाइज 5.1 पर पहुंचेंगे, एक्सरसाइज 5.1 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो सभी प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई से भी प्रश्न आ सकता है। जो मेरी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रश्न को सोल्व कर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को अगर आप एक बार सोल्व करके देख लेंगे तो परीक्षा में कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसी को आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें के प्रश्न आपके बहुविकल्प में आने की पूरी संभावना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे आप, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें के प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। वो प्रश्न भी और ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे देखिए, एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। एक्सरसाइज 5.2। जब आप एक्सरसाइज 5.2 में आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों विकल्प परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, एक ये प्रश्न। और 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, एक ये। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप आगे बढ़ेंगे यहां पर तो ये देखिए, इसी एक्सरसाइज में इसी चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 13 जो आपको दिया गया है कि AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। अब आप एक्सरसाइज 5.3 में जो पहले वाले प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चारों ही आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों ही पार्ट आप इसको जरूर कर देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप पहुंचेंगे, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP इतने में कितने पद लेने चाहिए। तो यह प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे बढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसी में आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें के प्रश्न बहुत ज्यादा आने की संभावना है। पीछे भी मैंने आपको 2 प्रश्न टिक करवाए हैं। यहाँ लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14।